नमस्कार, फरीदाबाद लाइव हूँ आपके सामने और हमारा लाइव आने का वही मुद्दा रहता है। शहर की कोई बड़ी खबर रहती है तो हम आपके सामने रूबरू होते हैं। अभी शहर में एक बिट्टू बजरंगी है जिसने नूह में दंगा फैलाया और उसके बाद गौ तस्करी में शामिल रहा और अब मानव तस्करी में शामिल हो रहा है। उसको लेकर आज एक कॉन्फ्रेंस यहाँ की गई है। मेरे साथ एडवोकेट मनमीत कौर और पंकज कुमार पीड़ित हैं जिनको अभी अभी भी धमकी दी गई है और उनका नाम उसने पर्वतीय कॉलोनी में शिकायत दी कि उन्होंने उनसे विवाह करवाने के लिए पैसे दिए। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति शादी करना चाहता है, वो भी कम उम्र की बालिका से, आखिर क्यों? और वो भी पैसे देकर दावा कर रहा है कि इन्होंने इनसे पैसे लिए हैं। ज्यादा जानकारी हमें देंगे पंकज कुमार हमारे साथ। पंकज जी, क्या मामला है और आपका नाम क्यों उछाला जा रहा है? सर ये हमें तो जबरदस्ती बदनाम कर रहा, ना हमने पैसे लिए ना इसने हमें दिए। इसने अपने साले को पैसे दिए, जो इसका साला बना था उस टाइम पे, उसको पैसे दिए इसने 30,000 रुपए। हमें हमारा इसमें कोई रोल है ही नहीं। 30,000 किस चीज के लिए दिए? ये जो शादी कर रहा था उसके लिए। हाँ ये तो करीबन 54-55 साल का आदमी है ये। हाँ और एक वो बताते हैं कि वो करीबन 24-25 साल की लड़की हाँ, है। कम उम्र की लड़की है वो। कहाँ से है वो लड़की? वो अलीगढ़ से है जी। अलीगढ़ और से। अब ये जो कह रहा है कि मैं बच्ची के लिए शादी कर रहा था, बच्ची का तो कोई मैटर ही नहीं है। ये उससे पहले 2 बार जा चुका है जहाँ इसको लड़की नहीं मिली और वहां भी इसके पैसे मर चुके हैं। एक बार झारखंड और एक बार राजस्थान नितिन पांचाल के साथ। यानी इससे तो ये साफ जाहिर होता है ये पैसे दे दे के वहां से लड़कियां लाता है और उनको कहता है मैं तेरे से शादी करूंगा। हो सकता है भेजता भी हो उनको। अब ये तो फिर यही जाने, ये इसका काम है, हमें तो पता नहीं है ये क्या काम करता क्या नहीं करता। और अभी ये घर से निकला सीपी साहब के पास जाने के लिए, तो वहां से धमकी दे के निकला है। मेरी वाइफ है और एक 1.5 साल का बच्चा है छोटा सा, कि घर में कोई नहीं रहता है और इनको तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल दे रखी है मुझे प्रशासन ने, और मेरे पास एक गनर है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो इसका साथ देगा, जैसे मैडम मेरा साथ दे रही है, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं किसी को मार सकता हूँ, मेरे पास पिस्टल है। तो बस आपका सिर्फ बात इतनी थी कि आपके साले ने पैसे का लेन देन किया है इसके साले साथ। को भी नहीं गए, जो इसका साला बना था उसको गए पैसे। तो वो भी फर्जी साला था इसका। हाँ, वो तो उसी को पता होगा जो लड़की लाया था। मेरे साल को भी पैसे नहीं गए। तो विवाह रुक गया है। विवाह तो सर 6 महीने हो गए, रुक ही गया। अब ये जो सारा प्रकरण है अब ये चल रहा है सामने। मम्मी जी, आप कानून के अधिवक्ता हैं, कानून से लड़ाई लड़कर लोगों को न्याय दिलाते हैं, क्या कहेंगी सारे मामले को देखते हुए? अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी मामले में पूरी, और ये बताया जा रहा था कि किस हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दा आ रहा था कि मानव तस्करी तो नहीं हो रही है। अभी हमारा टारगेट ये है कि पंकज जी के थ्रू उस लड़की से कांटेक्ट करना कि वाकई में क्या घटना घटित हुई है और किस तरह से हुई है। और अभी हम महिला आयोग में जाएंगे कि किस हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि महिला आयोग जाएंगे उस लड़की के बिहाफ पे। अब मुझे मेरे बिहाफ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने ओपन इनके घर पे जाके धमकी दी है कि भैया मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है और मैं जो इनको जान से मार दूंगा। तो मैं सरकार से भी, प्रशासन से भी सवाल करती हूँ कि क्या लाइसेंसी पिस्टल देने का मतलब ये आप किसी को भी जान से मार दोगे? लाइसेंसी पिस्टल का मतलब क्या है? अगर कोई समाज में कोई सच बताएगा या कोई सच सामने लाएगा तो उसको आप धमकियां दोगे ओपनली। ये जस्ट अभी 10 मिनट पहले की बात है जी। मैं आपसे एक बात ही करना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी वो लड़की से आपकी बात नहीं हुई जिसको लेकर ये सारा प्रकरण रचा गया है, या यूं कहें कि ये बिट्टू बजरंगी का काम ही यही है। पहले तो ये लव जिहाद फैलाता था, फिर गौ तस्करी में शामिल रहा और उससे पहले इसने नूह में भी बड़े दंगे फैलाए हिंदू मुस्लिम करके। जबकि मेरा भारत देश है, यहाँ सब, यहाँ धर्म निरपेक्ष है और सब जातीय लोग रहते हैं, आत्मसम्मान के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। तो आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ सकती है या हो भी सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। गौ तस्करी की बात थी, ठीक है, हम मानते हैं कि ये बहन बेटियों की रक्षा के लिए काम करता है, बट उसी काम में, उसी की आड़ में ये तो तस्करी तक बात आ गई है। तो यानी कि आप धर्म के नाम पे आप तस्करी करोगे? आपको किस धर्म ने अधिकार दिया? अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हो, सच्चा सनातनी कहते हो, तो सनातनी तो झूठ नहीं बोलते। सनातनी तो बहन बेटियों को गाली नहीं देते। जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन सुन रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई अपने बहन बेटियों को गाली नहीं देता। तो ये इसने उस लड़की को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि भैया कोई भी औरत या कोई भी आदमी शर्मसार हो जाएगा। विवाह करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं जिसकी ऑडियो वायरल हुई है, और इन्होंने माना है कि मेरी ऑडियो है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं जिसको सुनानी है सुना दो, प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब इन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ये धर्म के नाम पे ही खेलते रहेंगे। ये प्रशासन के लोग भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं। अगर प्रशासन के लोग इस मैटर में शामिल होते, बार बार ये एसएचओ सारण को बदनाम कर रहे हैं कि पुलिस में उनके साथ मिली है। अगर पुलिस उनके साथ मिली होती तो एफआईआर कैसे दर्ज होती, इनके पक्ष में कार्रवाई कैसे होती? तो पुलिस तो एसएचओ सारण तो मेरे हिसाब से कहीं तक नहीं मिले। वो इनको पूरा कॉपरेट करे, पूरी कार्रवाई में करे। अपने आप को बचाने के लिए आप किसी पे कोई भी एलिगेशन लगा दो तो वो गलत बात है। जी, अब आप क्या करेंगे? आपको धमकी भी मिल रही है सर और हम तो सुरक्षा की मांग करेंगे। ये कभी भी मार सकता है। घर बिल्कुल आमने सामने ही है, बस 2 कदम का फासला है, और इसके पास पिस्टल है और एक गनर रहता है इसके साथ। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रशासन ने इसकी सुरक्षा के लिए दी है ना, लोगों को मारने के लिए थोड़ी तो दी है। सर अब ये सामने बोल के आया है ना। अभी आपके घर बोल के आया है ये। हाँ बिल्कुल, घर बिल्कुल सामने बोल के आया, पिस्टल भी है इसके पास। ये तो किसी को भी मार सकता फिर। और क्या दुआ लगा? सर बस हमारी रक्षा करी जाए, और जो कुछ भी है इसमें सच्चाई का साथ हो। जो कुछ भी चल रहा है सब सामने आना चाहिए, क्या चल रहा है।
अच्छा, कुछ और बोलेंगे आप? कुछ और बताना चाहेंगे इसके विषय पर? क्योंकि पूरे शहर का माहौल खराब किया है इस बिट्टू बजरंगी। शहर का जब माहौल खराब हुआ था, पूरे फरीदाबाद नहीं बोलूंगी, पूरे इंडिया में पता है, जब नूह दंगे हुए थे, इसको बेल मिली थी, कंडीशनल बेल थी, उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था कि ये सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अभी इन्होंने गालियां दे करके, जो औरतें हैं काफी ज्यादा, ये है कि सामने आए कौन, क्योंकि अपने आप को बोलते हैं मेरा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सामने आने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर हम सामने आए तो हमें धमकी देने लग गए आप। तो ये जो है कि सोशल मीडिया पे फालतू की चीजें ना करें, और ये जो वायरल खुद करवा रहे हैं या कोई भी कर रहा है, या जो एसएचओ को ब्लेम कर रहे हैं, तो जब वीडियो आई है, नाम तो ऑडियो आई है सॉरी, तो नाम तो किसी का भी लगाएंगे। अगर इन्होंने नाम लगाया है तो इस तरह से मैं ये बोलूंगी कि अब थम जाओ, बहुत हो गया। इनकी बेल भी कैंसिल हो सकती है, इनको ये नहीं पता, क्योंकि इनको बेल ही कंडीशनल मिली थी कि ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जिससे जो है देश में दंगों का माहौल बने या इस तरह से कुछ भी हो। लेकिन वही चीज वापस सामने रिपीट हो रही है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई बात में कोई भी ऐसा लॉयर होगा या कोई भी ऐसी एडवोकेट लॉयर होगी लेडी, तो वो इसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन भी लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एडवोकेट मनमीत कौर और पंकज कुमार दोनों शामिल हैं, और दोनों कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल होने से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बिट्टू बजरंगी इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा रहा है वो निराधार हो, या कहीं ना कहीं कानून और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम आपको फिर बताना चाहते हैं, जो लोग अभी इसने सीधा सीधा टारगेट किया पत्रकारों को भी, साथ में कानून के अधिवक्ताओं को भी, और उन लोगों को भी किया है जो खाकी पहनकर अपनी सीटों पर बैठे हैं। तो कृपया करके मेरी उनसे भी गुजारिश है, जीरो जीरो इंक्वायरी करें, और इस फर्जी, जो आपको हिंदू तत्व या हिंदूवादी बोलता है, इस फर्जी के खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि अभी नूह के दंगे कोई भूला नहीं है, गौ तस्करी को कोई भूला नहीं है, और साथ में मानव तस्करी। एक अधेड़ा आदमी को बार बार हर 6 महीने बाद विवाह करने की याद आती है, और वो भी पैसे देकर लाता है, जबकि इसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। तो पैसे कहां से लाता है, इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये पुलिस का काम है। अगर तफ्तीश जीरो जीरो हो गई तो 200% बिट्टू बजरंगी के साथ अंगरक्षक जो चल रहे हैं, सरकार ने दिए, उनको सरकार वापस लेगी और इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।